Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत बघेलवाल आज यहाँ खबर 24 के माध्यम से आज खास खबर कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ और मैं यहाँ पर आज कोरोना संक्रमण के विषय में कुछ चीज़ों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। वह सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी देश में जो कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, इसको लेकर जो टेस्ट जारी हैं, ये टेस्ट जो किए जाते हैं ये इनका एक रैंडम टेस्ट होता है और रैंडम टेस्ट को एक रैपिड टेस्ट के माध्यम से किया जाना शुरू में इन्होंने प्रारंभ किया स्वास्थ्य विभाग ने। इसके बाद जब इसमें रैपिड टेस्ट के माध्यम से जो हम लोग जनरली इसमें एंटीबॉडीज़ को देखते हैं और एंटीबॉडीज़ अगर प्रेजेंट है तो यह मान लिया जाता है कि जो मरीज है वो संक्रमित है या उसमें संक्रमण होने के पूरे चांस हो सकते हैं, वह कंफर्म नहीं होता है। कंफर्म के लिए अभी फिर से एक पीसीआर टेस्ट, पॉलीमर चेन रिएक्शन टेस्ट करवाया जा रहा है। उस पॉलीमर चेन रिएक्शन टेस्ट से डीएनए और आरएनए की उपस्थिति का पता लगाया जाता है और इसमें अभी भविष्य में हम जिस मुकाम पर आ पहुंचे हैं कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारत इसको मुस्तैदी से लड़ रहा है, चूंकि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस होता है जिसका जीनोटाइप्स और जीनोम्स लगातार परिवर्तन हो रहा है और इस जीनोम्स के परिवर्तन के कारण अभी तक मेडिकल रिसर्चर्स को इसका इलाज नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारे डीएनए और आरएनए में जो एक सीक्वेंस होता है, जो अमीनो एसिड्स और जो सीक्वेंस होते हैं, वो सीक्वेंस इसमें निरंतर बदलते जा रहे हैं और यह किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन की जो इम्यूनिटी है उस इम्यूनिटी के ऊपर भी निर्भर करता है। जैसे कि हम भारतीय बहुत मजबूत हैं, हमारी इम्यूनिटी आज बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट कर रही है, इसलिए आज हम इस देश में एक सर्वप्रथम की स्थिति में हम लोग बने हुए हैं और आगे भी अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से जो भी निर्देश आईसीएमआर को दिए जा रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूं आईसीएमआर जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। यह एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि भारत में दवाइयों के प्रयोग को का नियमांकन करती है या उन्हें अनुमति प्रदान करती है कि वह उन जो भी नए जो बीमारियां हमारे समक्ष आती हैं उनका इलाज हम कैसे कर सकें। मेरा मानना है कि चूंकि मैंने भी इसी में इम्यूनोलॉजी में पीएचडी किया हुआ है और वैक्सीन्स पे काफ़ी काम किया हुआ है, तो मेरा मानना है कि जो हमारी जो सबसे पुरानी पद्धति प्लाज्मा थेरेपी है, इस प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से ही इसका इलाज संभव है और इस प्लाज्मा थेरेपी के साथ साथ हम इंटरफेरॉन अगर मरीज को अगर दे देते हैं, इंटरफेरॉन एक नॉन स्पेसिफिक एंटीवायरल होता है, क्योंकि अभी तक हमें उसका जीनोटाइप पता नहीं है, सीक्वेंस पता नहीं है कि कोविड-19 का सीक्वेंस क्या है, तो इसके ऊपर अभी कोई भी ऐसी दवाई उभर कर नहीं आई है। इसलिए अभी आईसीएमआर बहुत जल्द हमें इसकी अनुमति देने जा रहा है। प्लाज्मा थेरेपी में ये होता है कि जो मरीज ठीक होकर घर चला जाता है उस मरीज को उसके दूसरे पैरामीटर्स और दूसरे चेकअप करके कि वह और किसी संक्रमण से प्रभावित तो नहीं है या किसी और बीमारी से संक्रमित तो नहीं है, ये देखने के बाद मरीज से 400 ml प्लाज्मा एक मरीज से लिया जाता है और उस जो मरीज ठीक हो चुका है उससे हम 400 ml प्लाज्मा लेते हैं और वह 2 मरीजों को देने के लिए सक्षम होता है। तो हम आज हमारे भारत देश में 2500 लोग इससे रिकवर हो चुके हैं, तो अगर 2500 लोग अगर 5000 लोगों को अगर प्लाज्मा देते हैं
तो हमें 5000 लोगों के संक्रमण से बाहर आने की उम्मीद बनती है। फिर वही 5000 10,000 को ठीक कर सकते हैं, यह हो सकता है। अभी अभी शिकागो यूनिवर्सिटी में एक और दवाई का आविष्कार हुआ है जो कि रेमडेसिविर एक एंटीवायरल है, आरएनए एंटीवायरल। यह क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 में अप्रूव हो गई है और इससे शिकागो में 115 क्रिटिकल केसेस में से 113 क्रिटिकल केसेस का पूर्ण तरह इलाज किया गया है। और आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम खबर 24 के माध्यम से हम एक खास खबर के तौर पर हम आज यहाँ 4 डॉक्टर्स के पैनल के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आर.एस. शर्मा सर, डॉक्टर आर.एस. जाट सर, डॉक्टर के.एल. पटेरिया सर एंड डॉक्टर नरेश जी अग्रवाल सर। यह सब आज हमारे बीच उपस्थित होकर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर आर.एस. शर्मा सर और डॉक्टर आर.एस. जाट सर। ये 2 कोरोना वॉरियर्स हमारे बीच मौजूद हैं और आज हम इनके साथ जो चर्चा करने जा रहे हैं वो इसी के ऊपर है कि कोरोना वायरस को लेकर जो भी संक्रमण फैल रहा है, इस संक्रमण को हम किस तरह से क्या क्या बचाव जो हमें कर लेना चाहिए, वह मैं पूछना चाहता हूं शर्मा सर से कि शर्मा सर हमें बताएं कि कोरोना वायरस के ऊपर हम कैसे संक्रमण से बच सकते हैं। सर, जैसा सभी को विदित है, रूटीन में हैंड वॉशिंग जब घर से अपन बाहर से घर में एंटर करते हैं तो रूटीन में 20 सेकंड तक साबुन से अच्छी तरह हैंड वॉश करना चाहिए। 20 सेकंड इसलिए है कि जो वायरस है वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है उसके सरफेस के अंदर, जो फ्रॉदिंग होती है झाग, साबुन की झाग, उससे वो ख़त्म हो जाता है वायरस। तो कम से कम 20 सेकंड तक आपको हैंड वॉश करना है, अच्छी तरह फ्रॉदिंग करनी है। सबसे मोस्ट कॉमन तरीका यही है। यदि आपके हाथ साफ़ हैं, आप घर के अंदर ही रह रहे हो, तो आप सैनिटाइज़र से आप हैंड वॉश कर सकते हो। सैनिटाइज़र अल्कोहल बेस्ड होना चाहिए, जिसमें अल्कोहल की मात्रा मिनिमम 70% होनी चाहिए। आपके हाथ साफ़ हैं तो हैंड सैनिटाइजर ले सकते हो, और आप कहीं बाहर से आ रहे हो, धूल माटी लगी हुई है आपके हाथों पर, तो आप साबुन से सिंपली हैंड वॉश कर सकते हो 20 सेकंड तक। सबसे यही है मोस्ट कॉमन बचाव का। और जो एक टर्म सभी यूज में ले रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का एक सामाजिक दूरी आपको कम से कम 1 या 2 मीटर की दूरी बनाकर रखनी है, आपस में घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। मिनिमम 1 मीटर है, आप चाहो तो 2 मीटर की डिस्टेंस रख सकते हो। और सभी को चेहरे पर मास्क लगाना है, जैसा राजस्थान सरकार ने सभी के लिए मैंडेटरी कर दिया है। मास्क इसलिए है कि आप इन्फेक्शन को स्प्रेड नहीं करें किसी के लिए। बचाव के मेन तरीके यही हैं, हैंड वॉशिंग है, सैनिटाइजर यूज में लो और सोशल डिस्टेंसिंग। और गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया हुआ ही है, लॉकडाउन का पालन करें, स्टे होम स्टे सेफ। डॉक्टर शर्मा साहब जैसा बता रहे हैं हमें कि इससे बचाव ही इसका इलाज है, तो बेहतर ये होगा कि हम लोग हमारे घरों पर रहें और संक्रमण से दूर रहें। अब इसी से संबंधित एक और प्रश्न में आर.एस. जाट सर से बात करना चाहूँगा कि आप हमें बताएं सर कि अभी जो ये संक्रमण जो फैल रहा है, इस संक्रमण को हम किस स्थिति तक, कहाँ तक हम लोग इसको किस तरह से हम लोग डायग्नोसिस कर पा रहे हैं, और ये डायग्नोसिस में रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, ये आप हमें थोड़ा सा समझाइए। क्योंकि हम जो आमजन है और पब्लिक है वो सब हम इन शब्दावलियों से हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, या हम लोग की जो कंटेनमेंट जोन क्या होता है ये, और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग जैसा कि शर्मा सर ने हमें बताया। उसके अलावा जो टेस्ट है, रैपिड टेस्ट, रैंडम टेस्ट, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं जाट साहब से थोड़ा सा प्रकाश डालने को कहूँगा। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो इसमें क्या है कि जो सर ने बताया, शर्मा सर ने, सोशल डिस्टेंसिंग, इसका सबसे ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। और अभी तो कंपलसरी कर दिया है, मास्क बिना लगाए घूमना नहीं, अपन को घर पे रहना है, सेफ रहना है। रही बात हमारी टीम में जो ILI के जो पेशेंट है, जो भी हमारी टीमें फील्ड में काम करी, हम खुद फील्ड में काम करें, ILI के मरीजों को हम जो भी हमें लगता है कि संदिग्ध है, उनके सैंपल हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम बुला के करवा रहे हैं। अभी तक हमने यहाँ पे भवानी मंडी में 13 लोगों को जो हमको लगा था कि जो ILI थे, बार बार उनको सर्दी जुकाम हो रहा था,
उनके हमने सैंपल भेजे, झालावाड़ में 13 की रिपोर्ट नेगेटिव हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हम जिस क्षेत्र में हैं वहाँ पर हम अभी हम संक्रमण से पूरी तरह दूर हैं और आगे भी इसी तरह से एहतियात और सावधानी अगर हम बरतते रहेंगे और घरों में रहेंगे तो हम निश्चित ही हम इस कोरोना वायरस की लड़ाई से कोरोना वायरस की लड़ाई पर हम विजय पा सकेंगे। अब मैं एक छोटा सा प्रश्न रखना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपके समक्ष कि इसके ऊपर जो अभी जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं, आइसोलेशन वार्ड्स में डॉक्टर्स के सामने क्या क्या समस्याएं हो रही है, किस तरह से वो ट्रीटमेंट में क्या क्या लक्षणों के आधार पर दे रहे हैं, या इसका कुछ अभी तक मेडिकल साइंस ने कुछ हद तक इस पे जो फतेह पाई है, विजय पाई है, तो उस तरह से भी ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजीज क्या चल रही है। क्योंकि देखा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में मॉर्टेलिटी रेट सबसे कम है और एज़ कंपेयर टू द इंदौर के अंदर मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है और छत्तीसगढ़ के अंदर मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है। तो ये कौन सा पैनल है जो दिया जा रहा है? इससे पहले भी हमने देखा था कि जयपुर के अंदर डॉक्टर साहब ने एक जो मेडिकल वॉरियर हैं उन्होंने एक एंटीवायरल ड्रग्स दी थी जो कि HIV इन्फेक्शन में दी जाती थी। उस ड्रग के माध्यम से और कुछ और भी जो सिम्टोमेटिक ड्रग का जो पैनल था उसकी मदद से 5 मरीजों को उन्होंने 7 से 8 दिन के ऑब्जर्वेशन में ठीक करके बताया था। तो अभी मैं ट्रीटमेंट के ऊपर ही बात करना चाहता हूं सर कि क्या क्या समस्याएं आ रही। देखिए, ट्रीटमेंट में तो ऐसा है कि जैसे हमको लगते हैं किसी को सर्दी जुकाम नहीं जा रहा हो तो 2-3 दिन तक तो हम खुद ही दवाई देते हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो हम उनकी जांच करवाते हैं। और रही बात कि जैसे बीकानेर में हमारे फ्रेंड हैं, उन्होंने 5 पेशेंटों को ACQS टेबलेट से ठीक किया है। उनसे हमारी बात भी हुई है कि कितनी कारगर है ये है। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोफाइलैक्सिस में ACQS टेबलेट है जो अवेलेबल करा रखी है। सर ACQS जान सकते हैं सर? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 200। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 4 हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है एज ए प्रोफाइलेक्टिक इसको जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको दिया जा रहा था, परंतु यह आम जन के अधिकार में यह नहीं है कि वह मेडिकल से लेकर या अपने पास मौजूद अगर वह टैबलेट है तो उसका प्रयोग करें। हमें ICMR की गाइडलाइंस को पूरा फॉलो करना है, बराबर जो डॉक्टर्स के जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं उसी को फॉलो करना है। ये जहाँ तक कि मैं जानता हूँ सर 4 हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यह वही दवाई है जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से मांगी थी। हाँ, वही दवाई है। तो RS जाट सर हमें वही बता रहे हैं कि 4 हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यह वही दवाई है। यह एक नॉर्मल दवाई थी जो कि एक एंटी मलेरियल्स में यूज किया करते थे, परंतु अभी इसका एज ए प्रोफाइलेक्टिक तौर पर यूज किया जा रहा था, बट अभी तक कोई रिसर्च कन्फाइंड नहीं है। तो बेहतर ये होगा कि हम इन सब चीज़ों पर ध्यान न दें और डॉक्टर्स की सलाह माने। खास मुलाकात में हम डॉक्टर KL पटेरिया सर कमरुद्दीन चिकित्सालय भवानी मंडी से हम लोग भेंट करने जा रहे हैं। तो मेरा KL पटेरिया सर से यही सवाल रहेगा कि डॉक्टर साहब अभी देखने को आ रहा है कि पब्लिक में एक भय है, एक डर है, क्योंकि जैसे ही कहीं कोई संदिग्ध होते हैं या कोई क्वारंटाइन में होते हैं तो उसमें जो प्रशासनिक अमला एकाएक जो घर पहुंचता है तो उससे थोड़ा एक भय का माहौल बना हुआ है। तो आप थोड़ा सा पब्लिक को बताएं कि इसमें कैसे आप ट्रीटमेंट करते हैं और क्यों आते हैं, तो इससे थोड़ी सी इनकी चिंता दूर करें आप, ताकि हम भविष्य में भी अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज़ अगर हमारे सामने आती है तो हम उस पर मेडिकल टीम के माध्यम से हम उस पर पकड़ कर सकें। खबर 24 न्यूज़ में बुलाने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। इस चैनल के माध्यम से आप भवानी मंडी और आसपास की जनता को जो जागरूकता प्रदान करते हैं, इससे जनता इस
कोविड-19 के दौर में बहुत जागरूक हुई है। इसके लिए इस चैनल का बहुत बहुत आभार। इस महामारी के बीच में जनता जिस प्रकार के डर से कई बार छुपने की हरकत करती है या उस बीमारी के होने के लक्षण समझ के कई बार सोचती है कि शायद मुझे बीमारी हो गई है, तो इन सारी चीज़ों से एक भय का वातावरण बनता है। किसी भी व्यक्ति में एक डर महसूस होता है। उस डर को आप महसूस ना करके बल्कि ये समझें कि ये बच कैसे सकते हैं। हर व्यक्ति को ये चाहिए कि मैं किसी भी व्यक्ति से, अगर मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा भी कि मेरे अंदर ये डर है, तो मैं किसी भी व्यक्ति से दूरी बना के रखूँ। ये दूरी उस व्यक्ति को भी बचाएगी और आपको भी बचाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको हो या ज़रूरी नहीं कि उस दूसरे व्यक्ति को हो। तो ये दूरी बनाकर हम अपने आप को भी सेफ कर सकते हैं और उस व्यक्ति को भी सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति में अगर खांसी जुकाम के लक्षण हैं तो उस व्यक्ति से दूरी बनाकर हम उसको ये सलाह दें कि आप डॉक्टर को दिखाएं और मास्क लगा कर जाएं, ताकि हॉस्पिटल में भी संक्रमण फैलने का खतरा ना हो। डरने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक दूसरे को बचाने की ज़रूरत है। मैं किसी और को बचाऊं और किसी मुझे बचाए, ये ज़रूरत है। और इस ज़रूरत के साथ में जब हमारा ये ध्येय होगा तो फिर हम इस कोविड-19 से पूर्णतः लड़ पाएंगे। इलाज इसका जहाँ तक है बचाव ही इलाज समझ के चलें, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कोविड-19 के दौर में कोरोना वायरस से ग्रसित हो भी जाता है कोई व्यक्ति, तो डॉक्टर्स सब इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि उस व्यक्ति को किसी भी तरह से बचाया जा सके। एवं 1 महीने के दौरान कई व्यक्तियों को बचाया गया है, बहुत कम मृत्यु हुई है, लेकिन क्योंकि पूरे देश में ना फैले इसलिए ये एहतियात ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति एक संक्रमण क्षेत्र से आया है और वो अगर हमारे क्षेत्र में आया है तो खुद स्वयं बताए, ताकि उस एरिया में ना फैले। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। सब व्यक्ति एक दूसरे के लिए जीने की भावना रखें, एक दूसरे को बचाने की भावना रखें। तो सुना आपने डॉक्टर केएल पटेरिया सर जैसा हमें बता रहे हैं कि भयभीत ना हो। जो प्रशासनिक अमला जो घर आता है वो इसलिए आता है कि आपको, अगर आप संक्रमित हैं या आप में लक्षण है या आप संदिग्ध हैं, तो आपको आपके परिवार में फैलने से बचाया जा सके, कम्युनिटी में फैलने से बचाया जा सके, इसलिए लोग आते हैं। ये हमारे अच्छे मित्र हैं, ये हमारे इलाज के लिए ये दिन रात प्रयास कर रहे हैं। और चूँकि इनका एकदम एनफोर्समेंट या अचानक से इनका एक्टिव हो जाने का जो कारण है वो ये होता है कि ये एक वैश्विक आपदा के तौर पर उभरी है और हम हमारे देश में इसे फैलने से रोक सकें, हमारी कम्युनिटी में फैलने से रोक सकें, हमारे परिवार में फैलने से रोक सकें। इन तर्ज पर हमें सुरक्षित और सचेत रहने की आवश्यकता है। और डॉक्टर्स से ये हमारे मित्र हैं, इन्हें हम पूरा खुलकर सपोर्ट करें, बराबर हम टेस्टिंग कराएं और हम हर तरह से इनका सहयोग करें। अभी मैं हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर नरेश जी अग्रवाल, हेड PHC पचपा। मैं आपसे सर थोड़ा सा ये जानना चाहता था कि अभी जो कोविड-19 के इलाज को लेकर या इस समस्या से हम निजात कब तक पा लेंगे, क्या क्या प्रयास हमारे चल रहे हैं और कब तक हम एक आशा की किरण से हम इसके इलाज को देखें, कि प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को ये बताएं।
पहले सबसे पहले तो मैं खबर 24 न्यूज़ चैनल का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और कि वो समय समय पर जो वर्तमान में चल रही समस्याओं को प्रमुखता से उठाकर उन पर चर्चाएं करता है। खास मुलाकात में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वर्तमान में कोविड-19 वैश्विक महामारी के लिए ट्रीटमेंट का बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं है। हमारे जयपुर में, भीलवाड़ा में और कोटा में काफ़ी लोग निगेटिव हुए हैं पॉजिटिव से। वो एक कॉकटेल बेसिस पर बनाई गई थेरेपी है जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एंटीवायरल ड्रग और एक तीसरी चीज़ और जोड़ के और इससे ट्रीटमेंट किया गया है और उससे काफ़ी पेशेंट 2 बार 14 दिन के अंतराल में 2 बार नेगेटिव पाए गए हैं और उनको स्वस्थ मानकर डिस्चार्ज किया गया है। परंतु बात यह है कि वो वेल सर्टिफाइड, वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रीटमेंट नहीं कहा जा सकता। मतलब अभी तक इसका कोई, इसमें जो जीनोमिक चेंजेस के साथ जो ये वायरस बना है, वायरस आया है वातावरण में, वो उसके खिलाफ कोई ड्रग या एंटीबॉडी अभी आपने वर्तमान में सुना होगा। कल ही हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने रैपिड टेस्ट किट को मतलब रोक लगाई है, रैपिड टेस्ट किट, क्योंकि उसकी जो है सेंसिटिविटी 5% ही पाएगी। मतलब काफ़ी सारे पेशेंट्स के, पॉजिटिव पेशेंट्स की उस पर रिपोर्ट की गई तो उसमें मात्र 5% केसेज ही उस टेस्ट से पॉजिटिव पाए गए। तो ये वायरस बहुत ज़बरदस्त जीनोमिक चेंजेस के साथ बना हुआ है और फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है इसका जीनोम। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका ये रैपिड टेस्ट किट से रिजल्ट सही आ जाए। कई बार हमारा PCR जो फाइनल टेस्ट है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाला, वो भी कई बार हमें काफ़ी प्रॉब्लम वाला वो दे देता है। तो उसका भी डबल वेरिफिकेशन करने, जैसे झालावाड़ से कई बार हमें टेस्ट सैम्पलिंग के लिए हमें जयपुर भेजना पड़ता है, तब वहाँ पर फाइनल पॉजिटिव आता है, तभी हम उसको पॉजिटिव मानते हैं। रही बात ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट और वैक्सीन अभी सब अंडर ट्रायल है। काफ़ी जगह पर दो तीन वैक्सीन्स डेवलप करने की खुशियाँ मिली है, परंतु जब तक कि उनका वेल टेस्टेड उतने पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स के ऊपर उनका प्रभाव नहीं देख लिया जाएगा, तब तक उसको मार्केट में नहीं लाया जा सकता। इन सब प्रक्रिया के तहत जो टाइम लगेगा उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। कई बार अंदेशा है 3 महीने में आ सकता है, कई बार अंदेशा 6 महीने में आ सकता है, कई बार अंदेशा साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। ये समय बताएगा। पल पल जानकारियाँ चेंज हो रही हैं। अभी वर्तमान में सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि एकमात्र सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग, 2 चीज़ों से, और मास्क लगाना, इन 3 चीज़ों से हम इस बीमारी को, कोविड-19 वैश्विक महामारी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अगर आप किसी ज़रूरी कार्यवश बाहर निकले हैं, सब्जी लेने, किसी भी कार्यवश, तो निकलने से पहले हाथ धों, घुसने के बाद हाथ धों, पूरे समय मार्केट में मास्क लगा कर रखें। बनते कोशिश वहाँ पर भीड़-भाड़, जहाँ पर भीड़-भाड़ है वहाँ पर ना जाएं, या अपनी बारी का दूरी से इंतज़ार करें। थोड़ा समय लग जाए भले ही आपको कुछ सामग्री लेने के लिए, परंतु आपको ये चीज़ अप्लाई करनी है। जैसे एक छोटी सी बात है, स्वास्थ्य केंद्र में मैंने एक स्टार्ट किया, अस्पताल में घुसने से पहले पेशेंट हाथ धोता है और अस्पताल में दिखाने की दवा लेने के बाद बाहर निकलने से पहले हाथ धोता है। दोनों बार उसका एसेंशियल है हाथ धोना, ताकि घर का इन्फेक्शन अस्पताल में नहीं आए, अस्पताल का इन्फेक्शन घर पे ना जाए। ऐसी छोटी छोटी ज़रूरतों से, छोटे छोटे प्रयासों से हम कोविड-19 वैश्विक महामारी से लड़ सकते हैं और इसका प्रभाव बहुत कम किया जा सकता है। जैसा कि अभी हमने डॉक्टर नरेश अग्रवाल सर से सुना कि एक वैश्विक महामारी है और इसमें निरंतर जो मेडिकल रिसर्च हो रहा है, परंतु अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ है। इसलिए हम इसको एक एहतियात के तौर पर देखकर खुद की सावधानी रखें और ऐसे ही हम आगे भी खबर 24 के माध्यम से हम खास मुलाकात में मिलते रहेंगे और आगे भी हम चर्चाएं करते रहेंगे। धन्यवाद।